हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज बाय स्कूल लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अमन सिंह और आज हम देखेंगे फंक्शन इन सी। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एवरी सी प्रोग्राम हैज एट लीस्ट वन फंक्शन which is main function. This is our syntax: return type, function name, parameter list, then open curly braces, statement 1, statement 2, and so on according to our need, then return value, then close curly braces. Next we have types of functions. There are two types of functions: built-in library function and user-defined function. Built-in library function. The system provided these functions stored in a C language library. Therefore, these functions are also known as library function. Printf, scanf, get, set, etc. These are called library functions. User-defined function. User-defined function is created by user itself. User-defined function is categorized in 4 category: function with no return and no argument. For example, हमने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया sum. अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। हमने void का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमने नो रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाया है और आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं लिखे क्योंकि हमें नो आर्ग्यूमेंट्स का फंक्शन बनाना है। यहाँ पर हमने मैसेज लिखा है एंटर नंबर्स। स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके हमने वैल्यूज़ को रीड किया, %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। अब हम आउटपुट लिखेंगे तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे अगेन। सम इज इक्वल्स टू %d। यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस बी। अब जब हम इसे सेव करेंगे F2 से और रन करेंगे तो हमें एक एरर मिलेगी। ये एरर इसलिए आई है क्योंकि हमने मेन फंक्शन से पहले सम फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसको हम डिक्लेयर करेंगे। अब हमने मेन फंक्शन के ऊपर void सम फंक्शन को सेमीकोलन लगा के डिक्लेयर कर दिया। अब हम जब इसे रन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। देखिए, एंटर नंबर्स। हमने नंबर लिखा 10, 20, देन सम इज इक्वल टू 30। अब यदि आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन को मेन फंक्शन से पहले देना होगा। अब आप इसे रन करिए। 10, 40, देखिए सम आ गया। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन विथ नो रिटर्न एंड विथ आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने सबसे पहले एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि नो रिटर्न एंड विथ आर्ग्यूमेंट्स वाला एक फंक्शन है को डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, x और y, और यूज़र से उसकी वैल्यू ली। अब हमने सम फंक्शन को कॉल किया है और इस बार हमने सम फंक्शन को कॉल करते वक्त दो आर्ग्यूमेंट्स को भी पास कर दिया है, x और y, जो कि हमने यूज़र से लिया था। यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन दी है, वहाँ पर ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर दोनों वैल्यू क्रमशः x की वैल्यू a में स्टोर होगी और y की वैल्यू b में स्टोर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमने इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट c और c में दोनों का सम स्टोर करवा दिया a प्लस b। अब हमने प्रिंटफ किया सम इक्वल टू %d कॉमा c और ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसे हम रन करेंगे। एंटर टू नंबर्स। हमने लिखा 10, 90, सम इक्वल टू 100। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करो, आप सीधे एक्सप्रेशन लिख कर भी एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने केवल a प्लस बी लिख दिया। अब इसे हम रन करेंगे। एंटर टू नंबर्स। हमने लिखा 10, 900, देखिए 910। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन विथ रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन से पहले इंट सम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है
इसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप का एक सम वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस सम में हमने वैल्यू स्टोर करवाई है जो कि हमारे रिटर्न होके आने वाली है सम फंक्शन से। यहाँ पर हमने सम फंक्शन को कॉल भी किया है और जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो वैल्यू असाइन हो जाएगी सम वेरिएबल पे। प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके हमने सम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी सी, यूज़र से वैल्यू लिए, ऑपरेशन परफॉर्म किया और सी को रिटर्न किया। अब हम इसे रन करेंगे। एंटर नंबर्स हमने लिखा 10 20। देखिए फंक्शन विथ रिटर्न एंड आर्गुमेंट। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के अंदर इंट डेटा टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एक्स और वाई। हमने यूज़र से इसकी वैल्यू लेनी है, उसके लिए हमने मैसेज लिखा एंटर नंबर्स। अब इसे स्कैन करेंगे स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके %d कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई। अब हमने सम फंक्शन को कॉल किया और इन दोनों वैल्यूज़ को पास कर दिया एक्स और वाई। क्योंकि हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू को तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो हमने उसको स्टोर कर लिया एक सम नाम के वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने एक सम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब हम आखिरी में प्रिंट करवा देंगे प्रिंटफ। सम इज इक्वल्स टू %d कॉमा सम। इस तरीके से हमारा हो गया मेन फंक्शन। चूँकि हमें पता है कि मेन फंक्शन से पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशन देनी चाहिए ताकि हम डिक्लेरेशन से बच जाएं। इसलिए हमने मेन फंक्शन से ऊपर ही इंट डेटा टाइप का एक सम फंक्शन बना दिया, क्योंकि हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा और इसमें कुछ वैल्यूज़ भी आएंगी, तो हमने उसको स्टोर करने के लिए इंट a कॉमा इंट b वेरिएबल ले लिए हैं। दोनों वैल्यू x और y की वैल्यू a और b में क्रमशः स्टोर हो जाएंगी। अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया c इंट c और c इज इक्वल टू a प्लस b कर दिया और रिटर्न कर दिया c को। ये हमारा फंक्शन तैयार है। एंटर नंबर्स हमने लिखा 10 50 60। अब अगर हम इस फंक्शन की डिक्लेरेशन को मेन फंक्शन के बाद में देंगे तो हम जानते हैं कि हमें एरर देखने को मिलेगी। अब इसे जब हम रन करेंगे तो देखिए हमें एरर देखने को मिली है। इसके लिए हमें मेन फंक्शन से पहले इंट सम, हमें सिग्नेचर भी सेम रखना है। मीन्स पैरामीटर जो हमने लिए हैं वो पैरामीटर्स और सेमीकोलन लगा के उसे डिक्लेयर करना है। अब इसे रन करेंगे तो एंटर नंबर्स हमने लिखा 10 80। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।